Welcome back to the channel everyone. I hope you guys doing absolutely fine. गाइस 2020 का 10वां मंथ यानी कि अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और शुरू होगा नवंबर का मंथ। ऐसे में काफी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं नवंबर के मंथ में हमें कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं और ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोगों की ओर से कमेंट सेक्शन में काफी सारे रिपीटेड सवाल पूछे जा रहे हैं नवंबर के मंथ में Amazon और फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल कब आएगी। तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन नवंबर 2020। सबसे पहला स्मार्टफोन है Realme X7। ये स्मार्टफोन Realme की ओर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। Realme 7 में जो भी कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करके Realme X7 के नाम से ये फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ। रिपोर्ट्स की माने तो Realme की ओर से ये पहला सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको MediaTek Dimensity 800 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस हैं। ये फ़ोन दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हो सकता है, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। रियर साइड पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप होगा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4300 mAh की बैटरी और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग जो इस फोन को तकरीबन 33 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। इतना ही नहीं, ये फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन की स्टार्टिंग प्राइस 20,000 के आसपास रह सकती है। अगला स्मार्टफोन है OnePlus Nord N10 5G। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन लेने के लिए 20,000 के आसपास है तो इस फोन का आपको जरूर से वेट करना चाहिए। OnePlus की तरफ से ये काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको 6.49 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, Qualcomm Snapdragon 690 5G प्रोसेसर और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप। मतलब OnePlus में ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है और आप OnePlus का कोई फोन लेना चाहते हैं तो इस फोन का जरूर से वेट करना चाहिए। बाकी दोस्तों, क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगला स्मार्टफोन है Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro। ये फोन को किसी और नाम से भी लॉन्च किया जा सकता है। लीक्स के अकॉर्डिंग Redmi Note 10 में MediaTek Dimensity 720 चिपसेट होगा, जबकि दूसरी ओर Redmi Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर होगा। 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन, फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड। Redmi Note 10 में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप होगा, जबकि Redmi Note 10 Pro में 64 मेगापिक्सल या तो 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप होगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4820 mAh की बैटरी विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। Redmi Note 10 की प्राइस 18,000 के आसपास होगी, जबकि Redmi Note 10 Pro की प्राइस 21,000 के आसपास होगी। बाकी दोस्तों, आप बताइए आप इन दोनों फोन में से कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगला स्मार्टफोन है Realme X7 Pro। ये स्मार्टफोन Realme की ओर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन है। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ तो Realme 7 Pro में जो भी कमियां रह गई थी उन कमियों को यहाँ पर मोस्ट ऑफ बेसिस पर सॉल्व कर दिया गया है। 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ उन्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो फाइनली Realme ने इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस फ़ोन में ऑफर कर दिया है। प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर दो रिपोर्ट्स सामने आई हैं। एक रिपोर्ट्स का ये कहना है ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 765G के साथ होगा, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स का ये कहना है ये फ़ोन MediaTek Dimensity 1000 प्लस के साथ होगा। रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप होगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 4500 mAh की बड़ी
बड़ी बैटरी होगी और साथ में 65 वोट की फास्ट चार्जिंग। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, डिपेंड करता है प्राइस पर। मेरे अकॉर्डिंग अगर रियलमी ये स्मार्टफोन को 25,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च करता है तो काफ़ी सारे लोग वन प्लस नोड को छोड़कर यही फ़ोन लेना पसंद करेंगे। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, कंपटीशन को देखते हुए रियलमी को इस फ़ोन की क्या प्राइस रखनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर से बताना, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगला स्मार्टफोन है OnePlus Nord N100 4G। ये फ़ोन की प्राइस 15,000 से नीचे होगी, जहां पर 6.52 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 6000 mAh की बड़ी बैटरी। ये फ़ोन OnePlus की तरफ से एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा जो Samsung Galaxy M सीरीज से कम्पीट करेगा। 15,000 से नीचे की प्राइस में OnePlus का फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको डाउट हो सकता है, लेकिन आपका शक यकीन में बदलने वाला है, कुछ ही दिन वेट कर लीजिए। अगला स्मार्टफोन है Asus की तरफ से। अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन लेने की सोच रहे हैं तो Asus की तरफ से 4 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें 2 स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल के होंगे। एक है Asus Zenfone 7 और दूसरा है Asus Zenfone 7 Pro। दोनों ही फोन में 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, इसके अलावा 700 निट्स की ब्राइटनेस। दोनों ही फोन में ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी होगा। Asus Zenfone 7 Pro 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जबकि दूसरी ओर Asus Zenfone 7 में 2 वेरिएंट होंगे, 6128 और 8128। साथ ही साथ यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम हैं, प्रोसेसर और रैम वेरिएंट में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही फोन में मोटोराइज फ्लिप कैमरा देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो आजकल मोस्ट ऑफ ब्रांड ये सेंसर को मिस कर देती हैं, लेकिन Asus ने ये सेंसर यहाँ पर ऑफर किया है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो रियर कैमरा ही आपका फ्रंट कैमरा होगा, यानी कि अब तक का सबसे पावरफुल सेल्फी कैमरा। अगर आप फोटो के साथ साथ वीडियो शूट ज्यादा करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो दोनों ही फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी और साथ में 30 वोट की फास्ट चार्जिंग। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो Asus Zenfone 7 की स्टार्टिंग प्राइस 42,000 के आसपास होगी, जबकि Asus Zenfone 7 Pro की स्टार्टिंग प्राइस 48,000 के आसपास होगी। दूसरे जो 2 स्मार्टफोन हैं उसके नाम अभी कंफर्म नहीं हैं, लेकिन उसमें से एक फ़ोन Qualcomm Snapdragon 765G के साथ होगा, जबकि दूसरा स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 730G के साथ होगा। अगर आपका बजट 15 से लेकर 25,000 के बीच में है तो इन दोनों स्मार्टफोन का ज़रूर से वेट करना चाहिए। अगला स्मार्टफोन है Infinix Zero 8। Infinix अब धीरे धीरे अपने लेवल को आगे बढ़ाने की फिराक में है, यानी कि Infinix Xiaomi और Realme के स्मार्टफोन को कंपटीशन देने की पूरी कोशिश में है। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो ये स्मार्टफोन में लीक्स के अकॉर्डिंग Helio G90T प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा विद Sony IMX686 सेंसर के साथ और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और फ्रंट में ड्यूअल सेल्फी कैमरा। इसके अलावा 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं Infinix अब कंपटीशन की रेस में आ चुका है। ये स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 के आसपास होगी। बाकी दोस्तों और कोई मुझे अपडेट मिलती है ये स्मार्टफोन के बारे में तो मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगला स्मार्टफोन है Motorola Edge Lite। रिसेंटली जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है OnePlus Nord, उसी फोन को कंपटीशन देने के लिए Motorola ये स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। ये Motorola Edge का लाइटर वेरिएंट है। यहाँ पर आपको OnePlus Nord की तरह Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट देखने को मिलेगा और 5G नेटवर्क का सपोर्ट भी होगा।
4 GB रैम, 6 GB रैम, ऐसे दो वेरिएंट्स के साथ ये फोन लॉन्च होगा। 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसके साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4800 mAh की बड़ी बैटरी विथ 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये फोन की प्राइस 25,000 के आसपास रह सकती है। अगर आप वन प्लस नोट लेने की सोच रहे हैं तो हो सके तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं Xiaomi, Realme, Motorola और Asus ये स्मार्टफोन को कंपटीशन देने के लिए अपने एक एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्या पता आपको इससे भी अच्छा कोई स्मार्टफोन देखने को मिल जाए। अगला स्मार्टफोन है Redmi 10X Pro 5G। ये स्मार्टफोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। हो सकता है ये स्मार्टफोन इंडिया में पोको की ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिलती है। ये फोन मोस्ट प्रोबेबली 3 कलर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, ब्लू और पिंक। तीसरा जो कलर होगा वो होगा ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन, जो दिखने में थोड़ा सा यूनिक है। रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा। फोन के राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और ठीक उसके नीचे की तरफ पावर ऑन ऑफ की मौजूद हैं। ओवरऑल ये फोन लुक और डिजाइन के मामले में काफी हद तक Redmi Note 9 सीरीज से इंस्पायर हैं। पिछले कुछ टाइम से काफी सारे लोगों की एक कंप्लेन थी, Xiaomi अपने स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले ऑफर नहीं करता। तो इस कमी को Xiaomi ने यहां पर दूर कर दिया है और Xiaomi ने इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल का यूज किया है, जो IPS डिस्प्ले से काफी अच्छा पैनल है। यहां पर आपको 6.57 इंच की फुल HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। इतना ही नहीं, ये फोन HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ 600 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी ब्राइट डिस्प्ले होगी इस फोन की। ओवरऑल ये फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है। सिर्फ एक कमी यहाँ पर Xiaomi ने छोड़ दी है, वो है 90 हर्ट्ज या तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ना होना। एक स्मार्टफोन में प्रोसेसर का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो Xiaomi अच्छे से जानता है। इस चीज पर फोकस करते हुए Xiaomi ने इस फोन में MediaTek Dimensity 820 प्रोसेसर ऑफर किया है और ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस हैं, यानी कि काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए कैपेबल हैं। Qualcomm Snapdragon 855 जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, इसका Antutu स्कोर 4,30,000 के आसपास है, जबकि MediaTek Dimensity 820 प्रोसेसर का Antutu स्कोर 4,10,000 के आसपास है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं ये प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए कैपेबल हैं। यहाँ पर आपको 4520 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ में 33 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 30 मिनट में 58% तक चार्ज कर देगी। 4520 mAh की बड़ी बैटरी प्लस 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबिलाईजेशन के लिए OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का होगा। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये स्मार्टफोन की प्राइस 18,000 के आसपास रह सकती है। अगला स्मार्टफोन है Micromax In 1A। ये सीरीज में आपको दो फोन देखने को मिलेंगे। लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, ऐसे दो अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसमें ड्यूअल कैमरास का सेटअप होगा। 13+2 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वहां पर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का। दोनों ही फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा। Helio G35 और Helio G85 ऐसे दो अलग अलग प्रोसेसर देखने को मिलेंगे और दोनों ही फोन में 5000 mAh की बैटरी होगी। 7,000 से लेकर 13,000 के बीच में इन दोनों फोन की प्राइस होगी। तो ये हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो नवंबर के मंथ में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप बताइए आप कौन से स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं।
उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।